इस वक्त हर निगाह आसमान की तरफ है, यही कि बारिश कब हो और कब इस गर्मी से निजात मिले। लेकिन जिस तरीके से मानसून डिले है, जाहिर तौर पर इस वक्त आपको गर्मी से रूबरू होना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हालात होने वाले हैं आगे समय में, इसके लिए आइए सीधे बात करते हैं मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी से। सर, जो सिचुएशन इस वक्त बना हुआ है, आप लोगों ने पहले ही कह दिया कि 1 हफ्ते से ऊपर का डिले है मानसून का, तो क्या स्थिति इस वक्त 1 हफ्ते में रहने वाली है? टेम्परेचर हमने देखा जुलाई के महीने में 43 से ऊपर रहा, क्या रहेगा आगे? देखिए, जो आगे वाले हमारे अगले 5 से 6 दिन है, तो तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहेगा। हालांकि हीट वेव की कंडीशन तभी बन पाएगी जबकि नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज़्यादा हो, अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री के आसपास हो। लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपके पास तापमान अगले 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा हमारे पास। तो जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान भी काफ़ी ऊँचा होता है और इस समय अगर थोड़ी भी हमारे पास ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, तो डिस्कम्फर्ट लेवल मेंटेन रहेगा। जी सर, 1931 के बाद हम देख रहे हैं कि इस तरीके का टेम्परेचर ये अपने आप में रिकॉर्ड है। देखिए, 1931 में हमारे पास 1 जुलाई को ऑल टाइम रिकॉर्ड हुआ था। उस समय तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड किया था। और इस बार जो है हमारे पास जो मेट का ऑफिस कन्वेंशन के हिसाब से हमारे पास वो 1 जुलाई को 43.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो वो हाईएस्ट है हमारे पास। और लेकिन अदरवाइज देखेंगे कि हमारे पास हीट वेव की कंडीशन जो है जुलाई के महीने में बनती रही है। 2012 में देखेंगे या 14 में देखेंगे, उस समय भी हमारे पास 4 से 5 दिन ऐसे थे जबकि हीट वेव सिचुएशन हमारे पास बनी थी। मैप के जरिए मैं समझना चाहूँ सर, तो इस वक्त गर्मी का प्रकोप किन किन इलाकों में और किस तरीके का है? देखिए, अभी आप जो इस मैप को देखेंगे तो आपके पास काफ़ी एरिया में ब्लैकिश सा है, और ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो येलोइश है और ब्लू कलर के शेड में दिख रहा है। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट है आपके पास, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ मुख्यतः हमारे पास ब्लैकिश है। कोई क्लाउड वगैरह इस समय नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है जो सन की एनर्जी है पूरी मिल रही है, सनलाइट पूरी तरह से आ रही है और क्लाउड नहीं होने से बहुत अच्छे से आ रही है। साथ ही साथ जो अगर लोअर लेवल में जो हमारे पास विंड पैटर्न होता है वो हमारे पास इसमें वेस्टर्ली है। तो आप कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर में जो हवाएं हैं राजस्थान की साइड से आ रही हैं, जो कि आपके पास वार्म एयर है। तो दोनों फैक्टर मिलकर के हमारे पास टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। और जो टेम्परेचर में थोड़ा सा फौरी तौर पर राहत हमारे पास अगले 2-3 दिनों में होगी, लेकिन निश्चित तौर पे तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। मानसून की स्पीड इतनी अच्छी थी और अचानक से ब्रेक लग गया, ऐसा क्यों हुआ? और हम कब तक उम्मीद करें कि अब नॉर्थ इंडिया में जो एक फुल फ्लेज मानसून जिसको हम कहते हैं वो होगी? देखिए, हमारे पास जो है जो मानसून का प्रोग्रेस हुआ था, ऑनसेट हमारे पास केरला कोस्ट में 3 जून को हुआ था। उसके बाद काफ़ी तेज़ी से मानसून ने प्रोग्रेस किया था। और जो हमारे पास बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, वहाँ तक प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा रहा था। उसकी जो मुख्य वजह है, हमारे पास एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बना था और उसका मूवमेंट हमारे पास बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हुआ था। उसके चलते काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट हुआ मानसून का और प्रोग्रेस हुई और अच्छी रेनफॉल भी रियलाइज़ की गई थी। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि लगभग 13-14 जून के आसपास हमारे पास जो वेस्टर्ली सिस्टम है, पश्चिमी हवाएं हैं, उसमें एक ट्रफ का फॉर्मेशन हो गया था। उसने आपका फर्दर प्रोग्रेस को रोक दिया था हमारे पास। तो जब वो हमारे पास फर्दर प्रोग्रेस का रुक गया मानसून का, तो जो बाकी इससे रह सकते हैं पंजाब साउथ हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और जो नॉर्थ राजस्थान का इलाका है, ये अभी प्रोग्रेस हमारे पास नहीं हो पाया है। ये कंडीशन उसके बाद हमारे पास फेवरेबल फ़िलहाल बन नहीं पा रही है और मानसून अभी फ़िलहाल अगले 6 से 7 दिनों तक कभी प्रोग्रेस होने की संभावना नहीं है। तो जब तक मानसून जब आएगी तो क्या उसी स्पीड से आएगी? और जो हमने देखा कि इतना अच्छा मानसून का एक तरीके से हम देखें कि लेवल बहुत अच्छा रहा, वो दिल्ली में या उत्तर भारत में उस तरीके का रहेगा सर? देखिए, एक बार हमारे पास जो मानसून होता है वो स्पेल्स में होता है, एक्टिव एंड ब्रेक टाइप का स्पेल होता है। तो लगभग 15-20 डेज़ कैसे स्पेल आपका एक्टिव रहेगा, उसके बाद फिर थोड़ा वीक या ब्रेक करके रहता है। तो उसके बाद फिर आपके पास एक्टिव स्केल आता है हमारे पास। तो जो अभी देखेंगे कि आपके पास लास्ट 15-20 डेज से थोड़ा सा कम हमारे पास एक्टिविटी चल रही है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्रोग्रेस उतना नहीं हुआ है और एक्टिविटी कम चल रही है। लेकिन जब हमारे पास ये अगला फेज़ आएगा तो उसमें निश्चित तौर पे थोड़ी रेनफॉल। अंतिम सवाल करूंगी सर, क्या अभी इस वक्त अलर्ट देना चाहेंगे क्योंकि गर्म हवाओं के थपेड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है? देखिए, जो 40 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारे पास और साथ में नमी बढ़ी हुई है, तो निश्चित तौर पे हमारे पास हेल्थ के लिए थोड़ा अनफेवरेबल होता है, डिस्कम्फर्टेबल बड़ा होता है। चूँकि आपके पास इस समय जो पसीना आता है या स्वेटिंग होती है वो इवेपरेट नहीं हो पाती है।
तो इस समय अगर बेटर है कि अगर आप थोड़ा अपने आप को मतलब हाइड्रेट करके रखें, और साथ में जो है कहते हैं कि अगर बीच का जो टाइम है आपका 1 से 4 बजे का अगर अवॉइड कर सकते हैं बाहर निकलने से तो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मौसम पर तमाम जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से आपको सचेत भी रहना है इस गर्मी में, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है और जिस तरीके का हीट वेव है, बाहर निकलने में कई परेशानी और हो सकती है, इसीलिए ध्यान रखिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।